जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको कैसे भरना है, कैसे इसमें रोल नंबर, कैसे विषय प्रश्न पत्र, उसके बाद में परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चाहे आप लोग 10th में हो या 12th में, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है। देखिए, इनमें जो आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। आपने चाहे कितनी भी अच्छी कॉपी लिखी है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। चाहे आप लोग कक्षा 10 या 12 में हो, सेम यही आपको जो 6 प्रविष्टियाँ हैं, ये 6 प्रविष्टियाँ ही भरना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और इसी प्रकार से आपका जो कॉपी होगी, फर्स्ट पेज कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ये आपको कुछ नहीं करना। कवर पृष्ठ यहाँ पर 28 होंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखा हाई स्कूल परीक्षा, जैसे 12th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक है। बाकी सेम होगा। इसमें लिखा है, ध्यानपूर्वक वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। लिखा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। जब भी आप लोग पेपर देने जाओगे तो आपको उत्तर पुस्तिका जो कॉपी मिलेगी, इसमें कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद की यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई भी मनाही नहीं करना है, जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा, यहाँ पर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा। उसके बाद में निम्नांकित 1 से 6 तक की पूर्ति आपको स्वयं परीक्षार्थी करना होगा, जो मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और देखिए, एडमिट कार्ड आ गया है। मैं आप लोगों को कुछ सेफ्टी रीजन्स की वजह से मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे आसानी होगी, पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा, यहाँ पर पहला होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में। सेम होगा चाहे 10th में या 12th में। और अब आपका जो यहाँ पर अनुक्रमांक होगा वो 10 अंकों का होगा। जैसे सपोज करिए आपका 124, उसके बाद में यहाँ पर 100, और यहाँ पर आपका हो गया 4101, इतना आपका रोल नंबर है सपोज करिए। इसको कैसे भरना, तो सबसे पहले पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब जो ये अंक लिखे हैं, इन्हीं को हम अंकों में बोलते हैं। तो इसको आपको कैसे लिखना है, एक, उसके बाद में अच्छी अच्छी राइटिंग में, और काले या नीले कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, जल वाले पेन नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दूसरा, फिर यहाँ पर चौथा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 0, उसके बाद में 4, फिर 1 0 1, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए, इतना बड़ा है, जो इसको इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब में जाएगा। इसको आपको कैसे लिखना है, तो देखिए मैं आप लोगों को जो बताऊंगा ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पर आपको शब्दों में इस प्रकार से लिख देना 1, ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में। उसके बाद में कामा लगाना है, फिर 2 लिखना है, फिर कामा लगाना। 4 है तो यहाँ पर 4 लिखना है, फिर कामा लगाना। 1 है तो यहाँ पर फिर से 1 लिखना है, उसके बाद में फिर से कामा। अब देखिए, 0 को 0 नहीं लिखना, शून्य लिखना। जब हिंदी में लिखा जाता है तो इसको शून्य बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छी तरीके से आपको डबल है तो डबल शून्य आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप लोग अपना रोल नंबर तैयार कर लो, याद कर लो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगला हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आपको ऐसे 4 लिख देना है। उसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 0 और फिर 1। और ये देखिए, ये जैसे ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। आपको इधर नहीं लिखना, इधर जो यहाँ पर लाइन खींची होंगी इधर नहीं लिखना, आपको इधर लिख सकते हो, ठीक है, नीचे इसके लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर रोल नंबर हो गया। उसके बाद में पूछा जाएगा विषय, और यहाँ पर प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब देखिए, जो हमारा विषय होगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा जिस दिन जो भी पेपर होगा, ये वाला हमारा विषय है। तो हिंदी हमारा विषय है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना हिंदी। क्या डालना है यहाँ पर, हिंदी। इतना डालने के बाद उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र। तो देखिए, केवल 1 लिखना है। जो 10th या 12th किसी भी क्लास में है, केवल 1 ही होता है, अब 2 नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है केवल 1। इतना समझ में आया। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए, जो यहाँ पर ये जो संकेतांक 823 ए है, कई बार यहाँ पर देखिए 823 HC हो सकता, कोई भी हो सकता है, तो ये आपको संकेतांक उसमें डालना है। तो सपोज करिए 823 ए हमारा संकेतांक है, तो यहाँ पर आपको 823, और ऐसे ब्रैकेट में लिखा था बड़े अक्षरों में, तो बड़े अक्षरों में ऐसे कर देना, ए कर देना। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। अब जो आपका परीक्षा का दिन होगा, ये कोई भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपका दिन 22 फरवरी को बृहस्पतिवार है,
तो यहाँ पर आपको लिखना है बृहस्पति वार। और ये सभी चीज़ें आप लोग सीख लो कि कैसे इसको लिखा जाता है। ये बृहस्पतिवार सारे यहाँ पर 7 दिनों के नाम सीख लो। पता नहीं कौन से दिन आपका पेपर लग जाए, तो इसको अच्छी तरीके से हिंदी में डालना आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में भी चलेगा, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। परीक्षा तिथि एवं पाली, अब जो भी जिस दिन पेपर लगा होगा वो आपको डालना होगा। तो परीक्षा तिथि सपोज करिए आपका 22 फरवरी से पेपर है, तो यहाँ पर 22/2/2024 ऐसे लिख देना है। उसके बाद में पाली, देखिए जो 10th में है तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रथम पाली, और जो 12th में है तो द्वितीय पाली में होते हैं पेपर, ठीक है, आपको पता भी होगा। उसके बाद में अगला पूछा जाएगा केंद्र का नाम। अब देखिए जो हमारा केंद्र का नाम होगा, ये देखिए 2 चीज़ें होंगी, एडमिट कार्ड मिलेगा उसके नीचे यहाँ पर ऊपर ही लिखा होगा, एक लिखा होगा यहाँ पर केंद्र का नाम, सेंटर क्या, सेंटर यहाँ पर महाविद्यालय कॉलेज नेम, या और लिखा होगा एक केंद्र का नाम, यहाँ पर महाविद्यालय स्कूल नेम और यहाँ पर सेंटर नेम लिखा होगा। तो 2 चीज़ें लिखी होंगी। तो देखिए जहाँ आप लोग पेपर देने गए होंगे उस स्कूल का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना। जहाँ आपका सेंटर गया है जिस स्कूल में, तो वो भी आपको आना जरूरी है कि कौन से स्कूल में हमारा सेंटर गया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सपोज करिए कि जो हमारा जो पेपर है ये हमारा गांधी इंटर कॉलेज, पूरा नाम आपको डालना है बेनीगंज, अच्छी राइटिंग में, और हरदोई, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा आपको नाम डालना है। तो बस आपको ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी लिखा होगा कक्ष निरीक्षक बने, स्वयं उपयुक्त प्रविष्टियाँ का निरीक्षण किया, ये आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 2 3 4 5 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अच्छी तरीके से अंकों में, शब्दों में रोल नंबर डालना, फिर विषय, फिर प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र होता है, फिर संकेतांक, फिर दिन हो जो भी हो डाल देना, तिथि एवं पाली डालना, फिर केंद्र का नाम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जैसे उनको भी फ़ायदा हो सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे चैनल पर अच्छी तरीके से आप लोगों को हर वीडियो मिल जाएंगे, चाहे जो भी क्लास में हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।